वक्त एक अहम जानकारी, पहलगाम हमले के बाद में एक्शन लगातार जारी है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्शन के तौर पर पाक नागरिकों को चिन्हित किया है। उत्तर प्रदेश में जो पाक नागरिक रह रहे हैं, 1500 के करीबन इनकी तादाद है, इन पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजा जा रहा है, क्योंकि सरकार ने जो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की थी उसमें साफ तौर पर यह कहा था कि जो इस वक्त यहाँ वीजा पर रह रहे हैं उनको तुरंत प्रभाव से भारत को छोड़ना होगा, उनके वीजा रद्द किए जाते हैं और अब कोई वीजा नहीं मिलने वाला है। हालांकि इसमें एक राहत ये थी कि जो पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, जो लॉन्ग वीजा पर रह रहे हैं, उनके लिए राहत थी, लेकिन इसके अलावा चिन्हित किया गया 1500 पाकिस्तानियों को जिनको वापस भेजा जाएगा। 27 अप्रैल तक पाकिस्तान नागरिकों को भारत छोड़ना होगा। कल सीएम योगी ने सुरक्षा समिति की बैठक ली थी। पहलगाम हमले के बाद एक्शन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पाक नागरिकों को चिन्हित किया गया है। उत्तर प्रदेश से 1500 पाक नागरिक वापस भेजे जाएंगे। 27 अप्रैल तक पाक नागरिकों को छोड़ना होगा भारत। कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा समिति की बैठक ली थी और ये देखिए बैठक के दौरान की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और इसी बैठक में यह फैसला लिया कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर इस वक्त पाकिस्तानी रह रहे हैं उनको चिन्हित किया जाए और उनको वापस भेजा जाए। और रतीश त्रिवेदी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, यूपी एडिटर। रतीश, क्या जानकारी इस वक्त है, क्योंकि 1500 का आंकड़ा जो सरकार ने अभी तक चिन्हित किया है और इन 1500 पाकिस्तानियों को भारत छोड़ना होगा तुरंत प्रभाव से। देखिए, पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह से भारत सरकार ने पाकिस्तानी जो भारत में इस वक्त मौजूद है उनके वीजा को रद्द किया और 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, उसके बाद चूंकि देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में भी गहमागहमी शुरू हुई और कौन कौन से ऐसे पाकिस्तानी हैं जो उत्तर प्रदेश में इन दिनों आए हुए हैं वीजा पर, उनकी पड़ताल शुरू हुई। डीजीपी मुख्यालय के निर्देशों पर सभी जिलों के जो कप्तान हैं, जो कमिश्नर्स हैं, उन सबको निर्देशित किया गया है और पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की कवायद शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और डीजीपी प्रशांत कुमार के साथ देर रात एक बैठक करी और बैठक करने के बाद इस कवायद को तेज करने के लिए निर्देशित भी किया है और इसी संबंध में केंद्र से ये बताया गया है डीजीपी के द्वारा कि कोई औपचारिक आदेश तो नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने अपनी तरीके से तैयारियां शुरू कर दी हैं। जो सार्क का जो वीजा है, जो पाकिस्तानी फिलहाल उत्तर प्रदेश में है, भारत में है, उनको किस तरह से वापस भेजना होगा और जो मियाद भी तय की गई है उसके अंदर भेजना होगा, इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। जिलों के कप्तानों को निर्देश भेज दिए गए हैं, कमिश्नर को निर्देश भेज दिए गए हैं और यूपी पुलिस इसको लेकर के काफी अलर्ट दिख रही है। जी, आगे क्या एक्शन प्लान तैयार है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने भी जो बातें कही उससे क्लियर है कि यूपी के अंदर एक्शन करारा होगा। देखिए, मुख्यालय की तरफ से पूरी जो पाकिस्तानी नागरिक हैं उनका ब्यौरा जुटाकर जो औपचारिकताएं हैं उन्हें पूरा करने के लिए कह दिया गया है और जो डेटा सामने आया है वो बताया गया कि बरेली में लगभग 35, वाराणसी में 10, रामपुर में 30, बुलंदशहर में 18 पाकिस्तानी नागरिकों के होने की बात भी सामने आई है। ऐसे में इन सभी के लिए जो कागजी तैयारियां हैं और जो इनको इंटीमेशन होता है वो दिया गया है, वो देने की बात कही गई है और जल्द से जल्द जो भारत सरकार के निर्देश हैं उनका पालन करते हुए इन्हें इनके देश वापस लौटने की जो तैयारी है, जो कवायद है, उसको शुरू कर दिया गया है। जी, आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार भी एक्शन मोड में, लगातार पाकिस्तानियों को यहां से वापस भेजने की तैयारी इस वक्त तेज हो चुकी है। कल बैठक में फैसला लिया गया, 1500 पाकिस्तानियों को चिन्हित किया गया, सारे पाकिस्तानियों को यहां से बाहर यानी वापस भेजा जाएगा पाकिस्तान में, क्योंकि जो फैसला सरकार ने लिया था उसके मुताबिक जो भी पाकिस्तानी यहां इस वक्त वीजा पे रह रहे हैं उनको यहां से वापस जाना होगा।